वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमन कुमार आज़ाद और आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मटेरियल साइंस का कोर्स देख रहे थे जिसमें हम लोग 5 वीडियो देख चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इन वीडियोज में हमने बेसिक देख रखा है मटेरियल साइंस का। एकदम बेसिक से हम लोगों ने इंजीनियरिंग मटेरियल से देखना शुरू किया था। क्रिस्टलाइन मटेरियल, एमोर्फस मटेरियल और क्रिस्टलाइन मटेरियल में हमने देख रखा था उसका लैटिस स्ट्रक्चर। तो इन सारी चीज़ों को हमने देख रखा है। यदि आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आपसे आग्रह है कि सबसे पहले आप उस चीज़ों को देख के आइए और देख के यहाँ तक पहुँचिए, तो समझने में आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा ये कोर्स और समझने में भी सहूलियत होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमने पिछले वीडियो मिलर इंडेसेस को अच्छे से डिटेल में समझा था। मिरर इंडेसेस फॉर प्लेन और मिरर इंडेसेस फॉर डायरेक्शन, दोनों चीज़ों को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देख रखा है। ठीक है, इन सब चीज़ों का हमें ज़रूरत पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर आप देखिए। लास्ट वीडियो में डेंसिटी कैलकुलेशन हमने किया था। तरह तरह के अलग अलग प्रकार के जो ऐसे वॉल्यूम डेंसिटी होता है, लीनियर डेंसिटी होता है, प्लेनर डेंसिटी होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अब नया टॉपिक शुरू हुआ है, क्रिस्टल या स्ट्रक्चर इनपरफेक्शन। ठीक है, ये क्या है सर स्ट्रक्चर इनपरफेक्शन? कहता है कि देखो, तुमने बताया कि एक सीक्वेंस में एटम जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज मटेरियल में अरेंज होते हैं। ठीक है, किसी फिक्स पैटर्न में रहता है। लेकिन अगर कहीं वहाँ पे कुछ गड़बड़, देखो हर जगह ज़्यादा गड़बड़ हो गया तो एमॉर्फस बन जाएगा वो। लेकिन हो सकता है बीच में से एक वो एटम गायब हो गया, कहीं घूमने चला गया, या बीच में कहीं जगह है तो वहाँ पे किसी और का एटम आकर घुस गया, या किसी प्रकार का एक एटम मिसिंग है। ठीक है, या फिर जब कि कोई और एटम आ गया है, तो बहुत तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट अगर हो जाए, थोड़ा बस, यानी कि किसी लोकलाइज जगह पे, यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे देखा कि भैया यहाँ पे अंतर है, बाकी जगहों पे सब ठीक है, तो इसका मतलब है वहाँ पे इम्परफेक्शन है। ठीक है, वहाँ पे कुछ गड़बड़, वहाँ पे मटेरियल का प्रॉपर्टी भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी उसका बदलेगा। ठीक है, पर अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज में ये डिफेक्ट्स आ गया तो इसका मतलब वो अमॉर्फस हो गया। ठीक है, कहने का मतलब है कि शॉर्ट रेंज में जो डेविएशन फ्रॉम द ट्रू क्रिस्टलिटी जो आता है, ट्रू क्रिस्टलिटी से थोड़ा सा जो लोकल रेंज में डेविएशन होता है, उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल इनपरफेक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? कहता है इंडिसेस ऑफ ट्रू क्रिस्टलिटी। कहता है अगर ट्रू क्रिस्टलिटी है तो क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या उसमें खासियत हो सकता है उस मटेरियल में। ठीक है, अगर ट्रू क्रिस्टलिटी अगर है तो उसमें 3D में लॉन्ग रेंज में पीरियोडिसिटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पीरियोडिसिटी मतलब जो चीज़ें रिपीट हो रहा है वो लगातार रिपीट होता जाता है, लॉन्ग रेंज में रिपीट होता है, पूरे 3D में रिपीट होता है। ठीक है, जो फॉर्मेट है, जो भी स्ट्रक्चर, जो आपने यूनिट सेल बोला है आपने किसी को, ठीक है, तो वही यूनिट सेल जो है वो हर तरफ आपको तीनों डायरेक्शन में पूरे 3D में, 3 डायमेंशन में एक पीरियड के बाद रिपीट होता रहेगा। ठीक है, कहता है कि ऑल एटॉमिक साइट्स शुड बी कंप्लीटली फिल्ड विथ वन एटम्स। कहता जो उसका एटम है, ठीक है, जो आयंस है, एटम है, जो भी है जिसके से वो मिलकर बना, तो उसी से वही एटम बार बार रिपीट करेगा और टोटली फिल्ड रहेगा, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि मिसिंग रहेगा। ठीक है, वो चीज़ें रिपीट हो रहा है, जिस फॉर्मेट में रिपीट हो वो हर जगह उसी फॉर्मेट में रिपीट होता रहेगा। तभी जाके हम उसको कह सकते हैं कि यहाँ पे ट्रू क्रिस्टलिटी है। ठीक है, कहता एटम्स में देखिए कि मस्ट बी स्टेबल। एटम जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एटम हो या फिर लैटिस हो, ये क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्टेबल। तभी उसमें ट्रू क्रिस्टलिटी, मतलब ट्रू क्रिस्टलिटी रहेगा तो ऐसा होगा, या फिर ऐसा है तो जैसी बात है उसमें ट्रू क्रिस्टलिटी रहेगा। ठीक है, आगे बातें करता है कि एटम मस्ट बी एट बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस। कहता दो एटम है तो दो एटम उसी डिस्टेंस पे होना चाहिए जो उसका बॉन्ड लेंथ है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, जैसे कि मतलब ऐसे ही देख रहा हूँ मैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का एक बॉन्ड लेंथ है H2 का। ठीक है, कहता जिस बॉन्ड लेंथ पे है उसी लेंथ पे हर जगह एटम अरेंज होना चाहिए। ठीक है, वो बॉन्ड लेंथ ना तो ज़्यादा खिंचा जाए कहीं 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 पे, और ना कहीं पे ज़्यादा सिकुड़ जाए। बॉन्ड लेंथ ना तो कम है कहीं पे और ना कहीं पे बढ़ जाए। ठीक है, तो ये होना चाहिए अगर ये ट्रू क्रिस्टल है तो। ठीक है, वरना जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ हो गया अगर नहीं ऐसा है तो। अगला कहता है कि लैटिस पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो शुड भी मिनिमम, उसी कंडीशन में मिनिमम है। जाहिर सी बात है तुम थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे, इसका डैमेज करोगे उसको, तो एनर्जी उसका बढ़ जाता है। ठीक है, देखते हो हथौड़ा से किसी लोहे को पीट दिया, वो गर्म हो गया, इसका मतलब एनर्जी तुम उसको दे न दिए। ठीक है, तो कहता है कि
जब वो एकदम प्योर क्रिस्टल फॉर्म में है तभी उसका एनर्जी जो होता है वो मिनिमम होता है। उससे थोड़ा सा भी इधर उधर डिसलोकेट कर दिया, कुछ भी गड़बड़ हो गया, इसका मतलब उसका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अगला कहता है एटॉमिक प्लेन शुड बी डिस्क्रीट। एटॉमिक प्लेन जो होना चाहिए वो डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब ट्रू क्रिस्टलिटी का ये प्रॉपर्टीज है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को आपको ट्रू क्रिस्टलिटी में मिलता है। लेकिन यही अगर कहोगे कि यही जो डेविएशन है, देखो स्ट्रक्चर इनपरफेक्शन मतलब लोकल में कोई डेविएशन, हल्का सा किसी छोटे जगह पे, छोटे इलाका में कोई डेविएशन आ गया, जो उसका मेन पैटर्न है एटम के अरेंज होने का, उससे हल्का सा थोड़ा सा डोल गया, तो उसको हम कह देंगे कि स्ट्रक्चर इनपरफेक्शन है। पर ज़्यादा डोल गया, ज़्यादा डोलने का मतलब है कि पूरा एक बहुत बड़े स्पेस में वहाँ पे जो मटेरियल, भाई हर जगह तो अच्छे से अरेंज है, लेकिन उसके बाद जो है वो बहुत बड़े इलाके में जो है वो एटम यूनिट सेल उसके ढंग से अरेंज नहीं है। कहता अगर ऐसा है तो वो मटेरियल अमॉर्फस मटेरियल बन गया है। ठीक है, लॉन्ग रेंज डेविएशन फॉर ट्रू क्रिस्टलिटी अगर है तो क्या बन गया है जी, कहता वो आपका एमॉर्फस बन गया है, वो वहाँ पे क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को बोलना सही नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं भैया कि स्ट्रक्चर इम्परफेक्शन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस नाम जानेंगे, उसके बाद एक एक चीज़ों को, सब चीज़ को जानना है, पूरा डिटेल में जानना है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, एक एक चीज़ को, कुछ भी हम चीज़ छोड़ के नहीं बढ़ते हैं कि ये हमको नहीं आ रहा, इसको हम यहाँ पे छोड़ दिए, यहाँ पे कुछ बरगला के आगे बढ़ गया, नहीं, एक एक टर्म जो है हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मुझे आसान लग जाता है, जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, कुछ चीज़ें धीरे धीरे निकालते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन आपके सामने से निकाला सब जाता है। ठीक है, कुछ छोड़ के नहीं बढ़ा जाता है। मेरा कोर्स में है कि जो सिलेबस में हो सब चीज़ हम कवर करेंगे। गेट और यूएससी का सिलेबस अगर ये पढ़ा रहे हैं तो उसके सिलेबस से हम सब चीज़ कवर करेंगे आपका। ठीक है, तो कहता है देखो, कहता है स्ट्रक्चर इनपरफेक्शन, स्ट्रक्चर तो भाई मटेरियल तो 3D में है, लेकिन आपका जो डिफेक्ट्स हो सकता है कि वो 0D में भी हो सकता है, 1 डायमेंशन में एक लाइन में वो सारा डिफेक्ट देखे आपको। ठीक है, या पूरे सरफेस पे, एक सरफेस पे ढेर सारा सरफेस ना जुड़ जुड़ के बना हुआ 3D में, मतलब किसी एक सरफेस पे आपको डिफेक्ट दिखे, या फिर एक पूरे वॉल्यूम में डिफेक्ट फैला हुआ हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कहता है अगर 0 डायमेंशनल कोई डिफेक्ट्स है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स, क्योंकि पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर 1 डायमेंशनल कोई डिफेक्ट्स है तो उसको हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट्स। ठीक है, अगर 2 डायमेंशनल डिफेक्ट है तो उसको बोलते हैं हम सरफेस डिफेक्ट्स, और 3 डायमेंशनल कोई डिफेक्ट्स है तो उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम डिफेक्ट्स। कहता है कि ठीक है सर, ऐसा बात है तो 0 डायमेंशनल जो डिफेक्ट्स है वो कौन कौन है, जिसे पॉइंट डिफेक्ट्स बोलते हो वो कौन कौन है, कुछ नाम बताइए। ठीक है, तो कहता है एक है वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बस नाम जानेंगे, उसके बाद एक एक करके हम लोग डिटेल में उसको देखेंगे। ठीक है, अगला है सेल्फ इंटरस्टिक्स डिफेक्ट्स, सेल्फ इंटरस्टिटिक्स। ठीक है, तीसरा इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टैटिकल। ठीक है, 2 प्रकार का इम्प्योरिटी होता है, एक है फ्रैंकल डिफेक्ट्स और शॉर्टकी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इतने हैं आपके पॉइंट डिफेक्ट्स। ये एग्जाम देखो, ये टेबल इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिए और इसको बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे पूछा जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट जो है वो कौन सा डिफेक्ट है, लाइन डिफेक्ट है, पॉइंट डिफेक्ट है, सरफेस डिफेक्ट है, वॉल्यूम डिफेक्ट है, ये पूछा जाता है आपसे कंपटीटिव एग्जाम में, तो उसको आप देख लीजिएगा अपने स्तर से। ठीक है, तो ये जितने भी थे वो 0 डिफेक्ट्स थे, 0 डायमेंशनल डिफेक्ट था, या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। शॉर्ट की हो गया, फ्रैंकल हो गया, इम्प्योरिटी आ जाना, सेल्फ इंटरस्टिक्स है, वैकेंसीज है, ये सब के सब क्या है, कहता पॉइंट डिफेक्ट्स है। ठीक है, अगला है लाइन डिफेक्ट्स। कहता लाइन डिफेक्ट्स में कौन कौन है सर, कहता लाइन डिफेक्ट्स को हम डिसलोकेशन बोलते हैं, और डिसलोकेशन आपका 2 प्रकार का होता है, एज डिसलोकेशन और अस्क्यू डिसलोकेशन। 2 प्रकार का आपका डिसलोकेशन होता है। ठीक है, अब 2 डायमेंशनल जो है उसको हम बोलते हैं सरफेस डिफेक्ट, और सरफेस डिफेक्ट ढेर प्रकार का है, 4 प्रकार का है। कौन कौन, कहता है ग्रेन बाउंड्री, लो एंगल बाउंड्रीज, ट्विन बाउंड्रीज और स्टैकिंग फॉल्ट्स। ठीक है, ये 4 प्रकार के आपके सरफेस डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर वॉल्यूम डिफेक्ट्स में जाएं तो वॉल्यूम डिफेक्ट में एक आता है कास्टिंग डिफेक्ट, बिल्डिंग डिफेक्ट और फॉर्मिंग डिफेक्ट। ठीक है, बिल्डिंग के कारण आ सकता है बिल्डिंग डिफेक्ट्स, फॉर्मिंग डिफेक्ट और कास्टिंग डिफेक्ट, तीन प्रकार का डिफेक्ट 3D डिफेक्ट्स में आता है। ठीक है, तो ये पूरा है स्ट्रक्चर इनपरफेक्शन, और इतना चीज़ें हम लोग को पूरा इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, मटेरियल साइंस की जो टॉपिक है इसमें हमको इतनी सारी चीज़ों का डेफिनेशन बस जान लेना है, कैसे क्या होता है, कैसे उसको कम बेसी करेंगे,
वो हम लोग देखना है, उससे क्या फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा, वो सारा चीज़ें हम लोगों को देखना है। अब एक और ज्ञान की बात यहीं पे जान लो भाई, कहता इम्परफेक्शन अगर बढ़ाओगे, इम्परफेक्शन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से स्ट्रेंथ जो होगा मटेरियल का वो कमेगा। इम्परफेक्शन मतलब वहाँ गैपिंग रह जाना, कुछ और घुस जाना, तो मटेरियल के बीच जो बॉन्डिंग है एटम एटम के बीच गड़बड़ा ना जाएगा। तो इम्परफेक्शन बढ़ने का मतलब होता है मटेरियल का स्ट्रेंथ का घटना। लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। कहता है बट we use this imperfection in increasing the strength of material and the process called cool working, grain size refining etc. कहता ऐसे तो imperfection से स्ट्रेंथ जो है वो घटता है, लेकिन हम लोग बहुत सारे imperfection लगा के हम स्ट्रेंथ मटेरियल का बढ़ाते भी हैं। ठीक है, कहता जैसे जैसे हम कोल्ड वर्किंग करते हैं बहुत सारे चीज़ों पे, ग्रेन साइज रिफाइनिंग है, ठीक है, ये प्रोसेस है इम्परफेक्शन जनरेट करके स्ट्रेंथ को बढ़ाना, क्योंकि हम परफेक्शन नहीं कर सकते। हमारे लिए परफेक्शन करना, एटम को हम ढंग से अरेंज करना, ये हमारे बस की बात नहीं। हाँ, उसमें अगर हम बीच में कुछ एक एटम की इम्प्योरिटी डाल जरूर सकते हैं, और देखते हो कि स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। जैसे सोना हो गया, सोना में कुछ मिलावट करके उसका स्ट्रेंथ बढ़ाए ना, मजबूत बनाए ना उसको। तो बहुत जगह पे चांदी मिलावट होता है, सोना में मिलावट, सोने में चांदी में कम लोग करते हैं, सोना में ज़्यादा करता है, महंगा चीज़ में ज़्यादा मिलावट होता है, सोना में मिलावट करता है, पैसा बचाता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथन बढ़ाया। जैसे आप प्योर सोना का हार पहनोगे, अपनी गर्लफ्रेंड को दोगे नहीं ना, तो उसमें क्या होगा भाई, तो कहता है उसमें आपको कुछ ना कुछ मिलावट करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा मजबूती आ जाए, मतलब लचीला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कोमल हो जाएगा आपके बाली की तरह जैसा। चलिए अगला हम लोग एक एक डिफेक्ट्स पर चलते हैं। अगला है आपका पॉइंट डिफेक्ट्स। तो देखिए एक फोटो से ही क्लियर हो गया कि पॉइंट डिफेक्ट्स क्या है, कि एक में है जो एटम बहुत ही अच्छे से अपने दोस्तों के साथ अरेंज है। ठीक है, हर जगह अपना इस प्रकार से जो लैटिस स्ट्रक्चर उसी प्रकार से एटम अरेंज्ड है। ठीक है, ये एक प्लेन है, इसके नीचे भी एक प्लेन होगा, उसमें भी एटम इसी प्रकार से अरेंज होगा, एक दूसरे के साथ भी जुड़ा हुआ होगा। उसमें से एक जगह से एटम गायब हो गया। कहते एक जगह से एटम गायब होने से देखो सब जगह असर पड़ गया। इसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है, इसका हाथ कोई नहीं पकड़ रहा, इसका हाथ नहीं पकड़ रहा, यहाँ पे एकदम गैपिंग आ गया, खाली जगह आ गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो पॉइंट डिफेक्ट में सबसे पहला है वैकेंसी डिफेक्ट्स। पहला कौन सा है जी, कहता है वैकेंसी डिफेक्ट। और वैकेंसी डिफेक्ट आपको समझ में आया कि वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या है। तो वैकेंसी बन जाता है, कोई आइटम जो है अगर बीच से गायब हो गया तो एक वैकेंट जगह बन जाता है, जिसे हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स। कहता है क्या है सर ये, कहता है द टर्म्स वैकेंसी डिनोट्स द पोजीशन vacant by an atom in the parent metal lattice। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, कहता है कि इसमें जो है कि द टर्म वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब वैकेंसी किस चीज़ को डिनोट कर रहा है जी, तो कहता है वैकेंसी जो डिनोट कर रहा है, कहाँ गया जी, कहता है द टर्म वैकेंसी डिनोट्स द पोजीशन, ठीक है, पोजीशन वैकेंट बाय एन एटम इन अ पैरेंट मेटल लैटिस। ठीक है, कुछ स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक्स होगा, बहुत जल्द तेज़ी से बनाया गया है तो बहुत हैंडराइटिंग में इधर उधर होगा, तो हम जो बता रहे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है आपको। ठीक है, सिर्फ इसी को नहीं देखना है, स्क्रीन को भी देखना है। स्क्रीन से मोटा मोटा आपको पता लगता है किसके बारे में चर्चा हो रहा है आपका नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, बाकी मेरे बातों पे भी ध्यान देना है कि वैकेंसी का मतलब क्या है जी। कहता है जो उसका पैरेंट स्ट्रक्चर है तो मेटल का, उसमें से कोई एटम का मिसिंग हो जाना कहलाता है वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, अगला है आपका सेल्फ इंटरस्टैटिक्स। ठीक है, कहता है सेल्फ इंटरस्टैटिक्स डिफेक्ट्स क्या है भाई, कहता सेल्फ इंटरस्टैटिक्स denotes a parent metal atom existing at an interstitial site। कहता है कोई इसका एटम जो है वो इंटरस्टिशियल साइट पे चला गया है, कोई खाली जगह पे घुस गया है, बीच में घुस गया है कहीं पे जाके, तो ऐसे डिफेक्ट्स को कहते हैं हम लोग सेल्फ इंटरस्टैटिक्स। ठीक है, इंटरस्टैटिक्स डिफेक्ट। ठीक है, इसमें क्या करता है जिसका, तो वही मटेरियल का एटम कोई ऐसी जगह पे घुस गया है जहाँ पे उसको नहीं घुसना चाहिए। तो कहीं भी जगह देख के बीच में घुस गया, लेकिन मटेरियल उसी मटेरियल का एटम घुसा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेल्फ इंटरस्टैटिक्स। इसमें क्या है, इसमें वैकेंट हो गया, एक आध खाली रह गया, इसमें एक आध एक्स्ट्रा एटम कहीं पे जाके बीच में घुस गया खाली जगहों पे, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ इंटरस्टैटिक्स डिफेक्ट। अब कहता है घुस रहा है तो इसका मटेरियल घुसेगा तो भैया सेल्फ इंटरस्टैटिक्स, लेकिन अगर तुम किसी और मटेरियल का एटम घुसा दिए तो इम्प्योरिटी हो गया जी वो, तो उसको कहते हैं हम लोग इम्प्योरिटी।
ठीक है। इम्प्योरिटी में क्या होता है जी, कहता है इम्प्योरिटी का मतलब होता है इम्प्योरिटी डिनोट ऑफ फॉरेन एटम, फॉर्जिन एटम माने विदेशी एटम, स्पेलिंग गलती लिखा गया है, एटम एग्जिस्टिंग इन अ पैरेंट मेटल लैटिस। कहता है पैरेंट मेटल लैटिस में किसी प्रकार से इम्प्योरिटी मतलब दूसरे एलिमेंट का एटम, ठीक है, जो उसका नहीं है वो कहीं से घुस जाए। कहता कैसे घुस जाए, हम मिलावट करते हैं, हमको ज़रूरत रहता तो मिलावट करते हैं, या फिर मिल जाता है कहीं और से भी मिल जाता है, आसपास रख दियो तो वहाँ से कोई एटम इसमें घुस गया, ठीक है। तो कहता इसको कहते हैं इम्प्योरिटी, जो उसका एटम नहीं है और दूसरे एलिमेंट का कोई एटम अगर किसी में घुस गया है तो उसको हम कहते हैं इम्प्योरिटी। कहते हैं इम्प्योरिटी कितने प्रकार का होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। कहता है ये क्या करता है, कहता है सब्स्टिट्यूट कर देता है। सब्स्टिट्यूट मतलब से कि बढ़िया से ए वाला था जो अपना भाई भतीजा के साथ रह रहा था बढ़िया से मस्त ढंग से, इस प्रकार से लैटिस स्ट्रक्चर बनेला था, ठीक है। कोई इसमें से एगो जो था वो बाहर वाले का देखा उससे रिप्लेस हो गया, या कैसे हुआ जो हमको पता नहीं, पर कैसे भी, अब मान लेते यहाँ पे बी वाला घुस गया बीच में, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट न कर दिया जी, ए को हटा के न भगा न दिया यहाँ से, तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। कहता इफ द इम्प्योरिटी एटम साइज इज बिगर दैन द पैरेंट मेटल एटम। कहता इम्प्योरिटी का जो साइज है, इम्प्योरिटी जो गया है, ठीक है, कहता वो एटम साइज बिगर दैन द पैरेंट मेटल एटम साइज, जो बी है, अगर बी जो है वो बड़ा, इसका साइज जो है वो बड़ा हो गया, किससे, जो कहता है ए से बड़ा हो गया, ठीक है। कहता इम्प्योरिटी एटम साइज बिगर दैन द पैरेंट मेटल एटम, इट विल बी नोन एज सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। इसको हम क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी, ठीक है। और इंटरस्टेटिकल इम्प्योरिटी, कहता है इसमें इम्प्योरिटी छोटा रहेगा, तो छोटा रहने से क्या होता है सर, इधर उधर घुस जाता है, ठीक है, कहता इधर घुस सकता है। कहता इफ द इम्प्योरिटी एटम साइज इज स्मॉलर देन द पैरेंट मेटल एटम, इट विल बी नोन एज इंटरस्टेटिकल इम्प्योरिटी, ठीक है। कहता बढ़कर रहेगा तो रिप्लेस करेगा, और छोटकर रहेगा तो कहता ए अपना जुड़ल था बेचारा, कैसे कैसे था अपना, ए अपना हाथ पकड़ ले था। बी क्या है जी, कहता बी जो है वो छोटे को है, छोटा एटम है, तो छोटा एटम तो कहीं भी घुस सकता है, ठीक है, ज़्यादा डिपेंड करता है कितना छोटा, तो बीच में कहीं पे जगह मिला उसको, जैसे ऐसे ऐसे आइटम जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से आइटम जुड़ा हुआ है, और एक जगह मिल गया कहीं पे, तो जाके बीच में छोटे को आइटम था, बीच में यहाँ जाके जगह में छिप गया जाके, तो इसको हम कहते हैं इंटरस्टेटिकल इम्प्योरिटी, ठीक है। जिसमें जो होता है इम्प्योरिटी का साइज, इम्प्योरिटी आइटम का साइज जो होता है वो पैरेंट मेटल के आइटम से, पैरेंट जो है उसके मटेरियल है उसके एटम से छोटा होता है, तभी ना जाके घुसेगा बीच में, छिपेगा। तो ये था कुछ एक इम्प्योरिटी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो भैया आप आखिरी वाला जो पढ़ेंगे वो है जो है फ्रैंकल डिफेक्ट्स एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा भी। नेक्स्ट है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। कहता है ये क्या डिफेक्ट है, जाहिर सी बात इसमें टिक लगा हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कहता फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, कहता फ्रैंकल डिफेक्ट्स डिनोट्स अ वैकेंसी एंड इट्स सेल्फ यहाँ पे मिट जाता है तो दिखना चाहिए, सेल्फ इंट्रिंसिक आइडेंटिकल एग्जिस्टिंग टुगेदर विथ इन अ नेगोवोरियर। वहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा था, यहाँ पे हम लोग क्लियरली देखते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स और शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्या होता है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा पूछा जाता है। कहता है फ्रैंकल डिफेक्ट्स, जिसका हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, क्या है भाई, कहता है कि ये जनरली आयनिक सॉलिड में आपको देखने को मिलता है, दोनों के दोनों डिफेक्ट्स, फ्रैंकल डिफेक्ट भी और शॉर्टकी डिफेक्ट में। शॉर्टकी डिफेक्ट स्पेशली बोला जाता है कि आयनिक सॉलिड के लिए ही देखने को मिलता है, लेकिन दोनों डिफेक्ट जो है वो आयनिक सॉलिड में ही आपको देखने को मिलता है। कहता क्या है भाई, कहता अ कैटायन लिव्स इट्स नॉर्मल लैटिस साइड्स एंड ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइड्स क्रिएटिंग अ वैकेंसी एंड एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। मैंने आपको दोनों डिफेक्ट बताया था, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बताया था और वैकेंसी डिफेक्ट भी बताया था। कहता इसमें क्या हो रहा है, कहीं एक जगह से एटम जो है, और कौन सा एटम, तो कहता कैटायन जो है वो उठ के कहीं पे और जगह जगह जहाँ छोटा छोटा जगह था, खाली जगह था, वहाँ जाके घुस गया, ठीक है, ठीक है। साइमल्टेनियस उसी वक्त एक जगह से निकलता है और दूसरी जगह जाकर कहीं पे गैपिंग देख के घुस जाता है, कहता इसी डिफेक्ट से बोलते हैं हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। कहता इसको दिखाइए, सा समझ नहीं आया क्या है, तो उसको डिटेल में देख लेते हैं, कुछ ऐसा समस्या नहीं है इसको देखने में हमको।
कहता देखिए ये फ्रैंकल डिफेक्ट्स का एग्जाम्पल है। कहता फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है सर, ये देखिए यहाँ से एक जो एटम है, ठीक है, ये प्लस वाला लाल वाला जो क्या है, ये कहता प्लस वाला है, ये है आपका कटायन। कहता ये जो है वो उछल के कहीं जाके एक जगह पे जहाँ जगह था वहाँ पे जाके एडजस्ट हो गया है, ठीक है। कहता यहीं कहीं कहीं जगह वैसे कि यहीं पे जगह था तो यहीं पे जाके ये घुस गया है, ये एटम देखिए तो यहाँ पे चला गया है। कहता इसी को हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ठीक है। आयनिक सॉलिड में जनरली देखने को ये मिलता है। कहता ऑकरेंस इसका क्या है भाई, कहाँ पे होता है, कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो साफ साफ मैंने बताया आपको ये कॉमनली इन आयनिक सॉलिड्स में आपको ये फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है विथ लार्ज डिफरेंस इन कटायन एंड एनायन साइज। खास करके वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पे एनायन और कटायन के साइज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तभी ना गैपिंग क्रिएट होता है, क्योंकि एक एनायन एक कटायन इस प्रकार से उसका अरेंज होना है, ठीक है। तो वही अगर कहीं पे जगह हुआ है तो कोई जाके छोटका वाला जाके घुस गया जाके, ठीक है। कहता जैसे कुछ एग्जाम्पल सर कि AgCl में ZnS Mg AgBr इन सब चीज़ों में आपको जनरली ये फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। कहता प्रॉपर्टीज पे क्या फर्क पड़ेगा थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, देख ही रहे हैं तो, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें थी तो हमने एक नया ही तैयार कर लिया, तो उसको देख लेते हैं। कहता क्या क्या यहाँ पे हमको प्रॉपर्टी देखने को मिलता है इसमें। कहता मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कहता क्या है वो सर, तो कहता है देखो इसमें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह बस चला गया है, लेकिन ये क्या है जी, तो पता पूरा मटेरियल अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है। तो मेंटेन ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को इसने मेंटेन किया है, ठीक है। ना तो पॉजिटिव चार्ज कहीं गया है कहीं नेगेटिव चार्ज नहीं गया, बस इधर उधर दाएं बाएं बस हो गया, यानी पूरा लैटिस जो है वो अभी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सबसे पहला बात कहता डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। कहता कोई एटम निकल के भागा नहीं है बाहर, ठीक है। कोई ऐसा तो है नहीं कि निकल के गायब हो गया है, गायब नहीं हुआ तो वहीं पे आसपास ना है, यानी कि उसका जो डेंसिटी देखो तुमको लग रहा है कि बहुत दूर चला गया, लेकिन वो एटम के लेवल पे वो बहुत कम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप डेंसिटी मेजर करने जाओगे तो इस डिफेक्ट से डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। कहता क्यों नहीं डिफेक्ट पड़ेगा कि बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिमेन द सेम। एटम बस इनने दाएं बाएं हुआ है, लेकिन एटम उसमें उतना ही प्रेजेंट है, तो उसमें कोई डेंसिटी में चेंजेस नहीं आएगा। कहता है कॉमन इन सॉलिड्स में जनरली देखने को मिलता है वेयर कटायंस आर मच स्मॉलर देन एनायंस। कहता है कटायन जहाँ पे बहुत छोटा है एनायन की तुलना में, आपको फोटो में मैंने दिखाया था कि उसमें कटायन जो था आपका, यहाँ पे देखिए आपको मैंने साफ साफ दिखा रहा हूँ कि यहाँ प्लस वाला जो है वो लाल वाला वो छोटा है, और ये जो ब्लू वाला है ये बड़का गो है, ठीक है। तो माइनस वाला जो है वो बड़के गो है, तो प्लस वाला छोटका गो है, तो छोटका गो क्या होगा भाई, तो कहता निकल के चल जाता है कि यार ये हमको दबा रहा है चारों तरफ से मोटका मोटका, तो वो बेचारा लगता है कि चलो घूम के आते हैं कहीं से, तो कहीं और चल जाता है घूमने फिरने, जहाँ पे जगह मिलता है वहाँ जाके अरेंज हो जाता है उसको, ठीक है। ये छोटा होने के कारण ही इंटरस्टिशियल साइट पे जाके वहाँ पे ऑक्युपाई उस जगह को कर लेता है जो जगह खाली वहाँ पे है। कहता इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड अफेक्ट आयनिक कंडक्टिविटी। कहता आयनिक कंडक्टिविटी में फर्क डाल सकता है, इंक्रीज हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में तकलीफ पहुँचाएगा, क्योंकि कहीं पे आपका जो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और कहीं पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मटेरियल का बढ़ गया, इस मटेरियल को अगर बीच में डाल दोगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्ट करने में वो दिक्कत मीडियम में पैदा करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की बातें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की बातें हैं, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। अब हम शॉर्टकी में चलते हैं। शॉर्टकी भी एक प्रकार का वैकेंसी डिफेक्ट है, ठीक है। इसमें वैकेंसी क्रिएट होता है। उसमें क्या था जी फ्रैंकल में कि वैकेंसी भी क्रिएट हो रहा था और साथ ही साथ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी हो रहा था, दोनों डिफेक्ट देखने को एक साथ मिल रहा था, ठीक है। एक जगह से वैकेंट क्रिएट करके दूसरा जगह पर जाके घुस गया था। इसमें क्या है शॉर्टकी में, तो शॉर्टकी में ऐसा नहीं है, इसमें बस वैकेंसी क्रिएट होता है। कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस स्टैटिक साइड्स क्रिएटिंग वैकेंसीज। कहता है कि जितना प्लस वाला भागा है उतना ही माइनस वाला ही भाग जाता है और फिर से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ही रह जाता है, ठीक है। तो ऐसा अगर हो जाए तो उसको कहते हैं हम शॉर्टकी डिफेक्ट्स। उसको भी देख सकते हैं यहाँ पे। कहता देखिए यहाँ से एक प्लस वाला गायब है और यहाँ से एक माइनस वाला गायब है। कहता जितना प्लस वाला गायब है उतना ही माइनस वाला भी गायब है, दोनों सेम गायब है, ठीक है। इससे ये जो लैटिस है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल अभी भी है, ठीक है, लेकिन वैकेंसी क्रिएट हुआ है और डबल वैकेंसी एक के साथ क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये डबल वैकेंसी क्रिएट हुआ है इसमें। तो यदि ऐसा हो तो उसे हम कहते हैं शॉर्टकी इफेक्ट। बस याद रखना है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर
लैटिस साइट क्रिएटिंग वैकेंसीज। अगर ऐसा डिफेक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। कहता है कब होता है सर ये? कहता है इसका ऑकरेंस बताइए कहाँ होता देखने को मिलता है। कहता ऑकरेंस कहता फाउंड इन हाईली आयनिक कंपाउंड्स, जो बहुत ज़्यादा आयनिक है ऐसे कंपाउंड में, हाईली आयनिक कंपाउंड में देखने को मिलता है विद सिमिलर साइज कैटायंस एंड एनायंस, जिसमें कैटायंस जैसे मैंने फोटो में तो दिखा दिया, लेकिन जनरली ये देखने को मिलता है जहाँ एनायन और कैटायन का साइज लगभग सेम है, ठीक है, वहाँ ये देखने को मिलता है। कहता जैसे एग्जाम्पल कहता है NaCl, KCl, CHCl, AgBr, इन सब चीज़ों में आपको ये डिफेक्ट्स आपको देखने को मिलता है, शॉर्टकी डिफेक्ट देखने को मिलता है। कहता प्रॉपर्टी, कहता ऐसा होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा प्रॉपर्टी पे। कहता देखो प्रॉपर्टी पहले तो भैया अभी भी मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव वाला गायब होगा उतना ही नेगेटिव वाला गायब हो गया। कहता इससे क्या होगा, कहता रिड्यूस डेंसिटी इसमें कमेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ जगह पे जो एटम्स है वो गायब हो गया है तो वहाँ पे मटेरियल कम गया है, तो डेंसिटी आपका मटेरियल का कम जाएगा। बिकॉज एटम्स या फिर आयंस आर कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम द स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर से वो गायब हो गया, जिससे उसका डेंसिटी कुछ ना कुछ कम जाएगा आपको, ठीक है। तो डेंसिटी चेक करके आप बता सकते हैं कि इसमें डिफेक्ट्स है या नहीं है, ठीक है। अगला कहता है इंक्रीज आयनिक कंडक्टिविटी इसमें बढ़ जाएगी, ठीक है, ड्यू टू मोर वैकेंसीज अवेलेबल्स फॉर द आयन मूवमेंट्स, आयनों के मूवमेंट के लिए वैकेंसीज यहाँ ज़्यादा है, इसलिए आपको आयन के यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसमें आयंस वगैरह बहुत ईजिली आपको फ्लो कर सकता है। कहता कॉमन इन मटीरियल्स वेयर कैटायंस एंड एनायंस साइज आर सिमिलर, कहता ये जनरली वहाँ देखने को मिलता है जहाँ पे कैटायन और एनायन का साइज जनरली आपका सिमिलर है। तो ये मेनली रूप से आप लोगों ने फ्रैंकल और डिफेक्ट्स और शॉर्टकी डिफेक्ट्स देख लिया। छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता है, पहले तो पूछा जाता है कि इसमें से कौन जो है वो आपको देखने को मिलता है आयनिक सॉलिड में, ढेर सारा ऑप्शन रहता है, इम्प्योरिटी, वैकेंसी, ये सब रहता है। ये फ्रैंकल और शॉर्टकी जो है वो देखने को मिलता है आयनिक कंपाउंड में, या फिर दिया जाता है कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट्स है वो किस में जनरली देखने को मिलता है, तो आयनिक कंपाउंड नीचे ऑप्शन रहेगा उसमें टिक करना रहता है। फ्रैंकल डिफेक्ट्स और शॉर्टकी डिफेक्ट्स में भी कभी कभी रहता है कि किस में डेंसिटी कमेगा किस में नहीं कमेगा, तो आपको बताना है कि भैया शॉर्टकी में जो है वो सीधे सीधे गायब हो जाता है एटम्स, एनायन और कैटायन दोनों सेम अगर एगो ई गायब हुआ तो एगो ई गायब होगा, दूगो ऊ गायब होगा तो दूगो येहू गायब हो जाएगा, ठीक है, ताकि मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहे, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम शॉर्टकी डिफेक्ट्स। और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कहता है कि कैटायन जो है जिसका छोटा साइज है वो कहीं इंटरस्टेशियल साइड पे जाकर घुस जाता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यही हम लोगों ने इन सब चीज़ों को पढ़ा है अभी तक, ठीक है। कंपेरिजन भी किया हुआ, कंक्लूजन किया हुआ, उसको भी देख लेते हैं। कहता है ये दोनों डिफेक्ट जो है चाहे वो फ्रैंकल डिफेक्ट हो या शॉर्टकी डिफेक्ट्स हो, इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। ये शॉर्टकी डिफेक्ट्स हो या फ्रैंकल डिफेक्ट, दोनों से आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगा कि स्ट्रेंथ वगैरह बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ से गायब होकर वहाँ चला गया, कुछ में गायब हो गया तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह भी फर्क पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पे भी फर्क पड़ेगा और थर्मल प्रॉपर्टी पे भी फर्क पड़ेगा, कि थर्मल प्रॉपर्टी में कंडक्टिविटी ही पार्ट करता है, उसको जो चार्ज है वही चलता इधर उधर है, तो थर्मल प्रॉपर्टी में भी ये अंतर पैदा करेगा। कहता है कि अगर आपको इन सब जो डिफेक्ट्स है उसका स्टडी जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है, खासकर किस मटेरियल में, तो कहता है सेमी कंडक्टर्स वगैरह में, सेमी कंडक्टर्स में तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेंसर्स या फिर आयनिक कंपाउंड्स है, इन सब चीज़ों में आपको शॉर्टकी डिफेक्ट है या नहीं है ये काफ़ी क्रूशियल हो जाता है, उसके बारे में जानकारी रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्टकी और फ्रैंकल समझने के बाद हमारे पास है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? कहता है ये जो इक्वेशन है सीधे सीधे इक्वेशन ही आ जाता है कि आर्हेनियस इक्वेशन कौन है इसमें, तो ये आर्हेनियस इक्वेशन है Nv डिवाइड बाई Nt इक्वल टू e टू द पावर माइनस e डिवाइड बाई Kt, ठीक है। जहाँ पे ये सब क्या है जी, कहता है K तो जान ही रहो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और K जो T है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। कहता है E क्या है सर? कहता है ये एक्टिवेशन एनर्जी है। कहता है ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है जी? कहता है एक्टिवेशन एनर्जी और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसीज के बनने के लिए कितनी इंथैल्पी की जरूरत है उसका वैल्यू है ये, ठीक है। Nv बाई Nt क्या है? तो कहता है वैकेंसी कंसंट्रेशन, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ वैकेंसी साइट्स, ठीक है। Nv बाई Nt क्या है? जैसे कि Nv क्या है जी, तो नंबर ऑफ वैकेंसी इन मटेरियल्स, कितना वैकेंसी है मटेरियल में वो Nv है। Nt क्या है जी? कहता है टोटल नंबर ऑफ लैटिस साइट इन द मेटल, ये मटेरियल जो भी है उस मटेरियल में लैटिस साइट कितने हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ से गायब हो सकता है, तो वो साइट्स कितने हैं, तो कहता है वो Nt है।
और वैकेंसी क्रिएट कितना हो गया, तो कहता है एन भी, तो एन भी बाई एन टी क्या बन गया, तो कहता है ये बन गया वैकेंसी कंसंट्रेशन, कितना वैकेंसी है, कितने टोटल साइट्स में से कितने वैकेंसी है, ठीक है। कहता है वो उसका जो रेशियो होता है वो ई पे पावर माइनस ई डिवाइडेड बाई के टी, इसके बराबर होता है। यही है आपका आर्हेनियस इक्वेशन। कहता है क्या ये इक्वेशन एग्जाम में आएगा सर कि न्यूमेरिकल आएगा इस पर, कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सीधे सीधे आर्हेनियस इक्वेशन कहीं कहीं लिखा रहता है कि इसमें से आर्हेनियस इक्वेशन कौन है, तो बस आपको ऑप्शन में वो टिक करना होता है, या फिर ये लिखा रहता है इक्वेशन दिया रहता है, बहुत ही रेयरली आता है ये इक्वेशन आपको दिया रहता है और सीधे सीधे आपसे पूछ दिया जाता है कि कौन सा इक्वेशन, तो आर्हेनियस इक्वेशन है ये, ठीक है। कहता है ये क्या है, कहता है अकॉर्डिंग टू एबव एक्सप्रेशन वैकेंसी कंसंट्रेशन इन मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वैकेंसीज आपका बढ़ेगा। तो ऐसे भी लोग जान रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, चाहे जो भी चार्ज है आयंस है उसको एनर्जी मिलेगा, तो इधर उधर भटकेगा तो वैकेंसी बढ़ेगा, ठीक है। तो वैकेंसी कंसंट्रेशन जो है वो मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है। याद रखिएगा फॉर्मूला से भी क्लियर है कि टी बढ़ाएंगे तो पूरा जो टर्म है वो क्या होगा जी, तो कहता पावर जो है वो नीचे ना है, ठीक है, तो नीचे वाला घट रहा है, तो माइनस में चीज़ें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो पावर जितना बढ़ेगा उतना ही आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ेगा, ठीक है। अब आखिरी टर्म जो है रीजन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट क्यों होता है और उसको उस इफेक्ट क्या पड़ेगा पॉइंट डिफेक्ट से के कारण, इन दोनों चीज़ों को हम लोग को देखना है, ठीक है। तो कहता है सबसे पहला है रीजन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स, क्या पॉइंट डिफेक्ट्स के रीजन हो सकते हैं। कहता है हाइयर एनर्जी पार्टिकल्स रेडिएशन रिजल्ट इन वैकेंसी फॉर्मेशन। कहता है कभी कभी किसी भी जो पार्टिकल उसका है उसके पास एनर्जी आ जाता है, जो हाइयर एनर्जी पार्टिकल्स है वो रेडिएशन जनरेट करेगा, वो एनर्जी इमिट करेगा। कहता है उसके इमिशन से वैकेंसी जो है वो उसका फॉर्मेशन होता है। तो पहला तो ये रीजन है। दूसरा है इंटेंशनल एडिशन ऑफ अलाइंग एलिमेंट्स रिजल्ट इन इम्प्योरिटीज फॉर्मेशन, ठीक है। कहता है इंटेंशनली अपने ज़रूरत के अनुसार या अपनी चाहत के अनुसार, अपनी इच्छा अरमान दिल का इरादा लेकर आपने किसी चीज़ को डाला एलॉय बनाने के लिए, एलॉय बनाते हो ना आप, एलिमेंट्स को मिलाते हो, तो आपने जानबूझ के उसको मिलाया है इम्प्योरिटीज को, तो इसके कारण भी पॉइंट डिफेक्ट्स आने की संभावना रहती है। मतलब उसके कारण आई भी करेगा, इम्प्योरिटी मिलाओगे तो जाएगा कहाँ, कोई ना कोई डिफेक्ट्स तो क्रिएट होगा। तो इंटेंशनली कोई एडिशन करोगे आप एलॉइंग एलिमेंट्स का, तो उसके कारण इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स देखने को मिलता है, और कुछ ज़्यादा रीजन नहीं है। एक तो है भी कि अपने पास उसका एनर्जी आ गया किसी आइटम के बाद, तो उछड़ के कहीं और चला गया, उसके कारण डिफेक्ट्स होगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि तुमने ज़बरदस्ती उसको ढाला है, मिलाया है, जिसके कारण डिफेक्ट्स उत्पन्न होता है। अब कहता है कि सर ये पॉइंट डिफेक्ट से क्या हमको तकलीफ होगा, क्या इससे इफेक्ट पड़ता है। कहता है वैकेंसी फॉर्मेशन रिजल्ट इन डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, कि मटेरियल जिसमें भी ये डिफेक्ट्स आया है, पॉइंट डिफेक्ट्स आया है, उसका स्ट्रेंथ कमेगा, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया था, इम्परफेक्शन बढ़ने से स्ट्रेंथ कमता है, वो अलग बात है, तब भी हम लोग जैसे एलॉय बना रहे हैं, कुछ मिला ही कर बना रहे हैं, तो इम्परफेक्शन हम इंटेंशनली अगर कर रहे हैं तो हम अपना देख के कर रहे हैं, तो इस यूँ तो अगर अपने आप कुछ मिल रहा है तो उससे स्ट्रेंथ कमता है, लेकिन हम जो स्पेशली मिलाते हैं अपना ज़रूरत के अनुसार, देखते हैं कि किसी में मिला के स्ट्रेंथ बढ़ाया जा सकता है, तो वहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ता भी है। कोई ज़रूरी नहीं कि फिक्स है कि हर बात हम मिलावट करेंगे, यानी कि पॉइंट मिलावट से स्ट्रेंथ बढ़ सकता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पॉइंट डिफेक्ट्स है वो स्ट्रेंथ को घटा ही दे। बहुत जगहों पे हम लोग बहुत ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाते भी हैं, लेकिन इन जनरल हम कहें तो अगर आपका वैकेंसी फॉर्मेशन हो रहा है तो उससे स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, ये तो निश्चित रूप से। भाई वैकेंसी क्रिएट हो गया है, कुछ उछाल के आइटम चला गया है, तो वैकेंसी क्रिएट होगा तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ कमेगा ना। अगला इम्प्योरिटीज इन मेटल रिजल्ट इन लैटिस डिस्टॉर्शंस, ठीक है। अगर इम्प्योरिटी मेटल में तुमने डाला तो लैटिस में डिस्टॉर्शन आएगा। कहता है कि ये क्या चीज़ है सर, डिस्टॉर्शन क्या है। जैसे मैंने ये वाला फोटो देखो, कहता है ये सब बेचारा अच्छा से अरेंज है, ये मान लेते हैं को प्लस वाला है, को माइनस छोटका है, को बड़का है, को छोटका, इस प्रकार से अरेंज है, कटायन एनायन करके इस प्रकार से अरेंज है। एगो कहीं से कुछ एक्स्ट्रा आके बड़का मटीरियल आके बीच में से घुस गया, ठीक है। कहता इससे क्या, तो पहले यहाँ पता ही ढकला के कुछ ऐसे चला गया, मोटका आयन आ गया जी, तो इससे देखो यहाँ पे एक डिस्टॉर्शन क्रिएट हुआ है, लैटिस में टेढ़ापन क्रिएट हुआ है।
तो बीच में कोई घुसेगा तो इसके कारण क्या आ जाता है जी, कहता है लैटिस में एक डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो सकता है इफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट से। कहता और क्या डिफेक्ट होता है सर, कहता इन डिस्टॉर्टेड लैटिस द मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, कहता इसमें डिसलोकेशन या डिस्टॉर्शन तो आ गया है, तो इन डिस्टॉर्शन लैटिस, डिस्टॉर्शन अगर जहाँ पे है जिस लैटिस में है, द मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशंस, डिसलोकेशंस आगे पढ़ेंगे हम लोग, कहता डिसलोकेशन का मूवमेंट, ठीक है, डिसलोकेशन बिकम डिफिकल्ट, वहाँ पर डिसलोकेशन का मूवमेंट होना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे कहता है, कहता है ड्यू टू दिस स्लिप गेट्स अरेस्टेड। कहता स्लिप, स्लिप भी आगे हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ जानते होंगे आप, डिस्कस थोड़ा बहुत किया है हमने। कहता है ड्यू टू दिस, कहता है इस के कारण, पॉइंट डिफेक्ट्स के कारण, कहता है क्या होता है जी कि स्लिप गेट अरेस्टेड, स्लिप जो है वो भी स्लिप का मूवमेंट नहीं हो पाता, तो स्लिप अरेस्ट हो जाता है, यानी कि एक जगह फिक्स हो जाता है, वो इधर उधर मूव नहीं कर पाता है इस डिसलोकेशन के कारण, ये जो डिस्टॉर्शन क्रिएट हुआ है ना एक एटम के आ जाने से, उसके कारण। ठीक है, जैसे कहता है ना कि बीच में कोई इम्प्योरिटी आ गया ना तो उससे सारा प्रॉपर्टी को ही बदल देगा, वो सबको, जो जैसे यहाँ पे एनर्जी दे रहे थे तो ये अगर सेम रहता ना तो यहाँ से एनर्जी यहाँ तक आराम से चला जाता, पर बीच में कोई एटम आ जाने का डिस्टॉर्शन जो क्रिएट हो गया है उसके कारण एनर्जी को फ्लो करने में बाधा पैदा करेगा, बहुत चीज़ों में बाधा पैदा करेगा ये। कहता है रेसिस्टेंस ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन इंक्रीजेज, परमानेंट डिफॉर्मेशन होने का रेसिस्टेंस क्या हो गया इससे जी, कहता है कि इंक्रीज कर गया है, कर जाता है इससे, इस डिफेक्ट से, पॉइंट डिफेक्ट्स के आने से आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन अगर करना है तो उसको वो कर पाना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है हेंस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस विल बी इंक्रीज, स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है और हार्डनेस भी। तो कहता है क्या बात कर रहे हो सर, कहता है कि देखिए वैकेंसी आने से आप ये मान के चलो कि 99% चांस यही है, 99.99% भी चांस यही है कि आपका वैकेंसी क्रिएट होने से 99.99% चांस है कि आपका डेंसिटी कमेगा, स्ट्रेंथ मटेरियल का कमेगा, लेकिन इम्प्योरिटी अगर आपने डाल दिया है उसमें तो हो सकता है कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ भी जाए। कहता क्यों बढ़ता है सर, कहता इस पॉइंट डिफेक्ट्स के होने से, ठीक है, वैकेंसी इम्प्योरिटी डालने से, कहता है क्या रहे भाई, कहता है स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस दोनों भी इंक्रीज कर सकता है और उसका कारण यही जो डिस्टॉर्शन क्रिएट हुआ है वो। ठीक है, आगे भी कहता है कि स्ट्रेंथ बढ़ सकता है, हार्डनेस बढ़ सकता है, साथ साथ आपका डक्टिलिटी जो है वो घट जाएगा, डक्टिलिटी घटता है, हम बताए थे ब्रिटलनेस आपका बढ़ जाता है अगर आप में पॉइंट डिफेक्ट्स आ गया है तो। डक्टिलिटी तभी बढ़ेगा देखिए सेम प्रकार के एटम सेम प्रकार से जुड़ा हुआ है, तब ना डक्टिलिटी का मतलब होता है दोनों अच्छे से पकड़ के रखे, तब डक्टिलिटी देखने को मिलता है, वरना ब्रिटलिटी आ जाएगा, एक दूसरे में कनेक्शन नहीं है, जाहिर सी बात है दूसरा फॉर्चुनेट एटम डाला तो दोस्ती यारी तो होगा नहीं उससे, उसको बढ़िया से पकड़ के रखेगा नहीं वो, तो ब्रिटलनेस बढ़ जाता है। तो इम्प्योरिटी डालोगे तो ब्रिटलनेस ज़्यादा ब्रिटल हो जाएगा, टूटेगा आराम से। अगर उसको अगर हथौड़ा सा मार मार के उसको चपटा करने का तुम इरादा रखते हो तो प्योर लेके आओ, जैसे प्योर सोना है उसको मारते रहो पत्थर बनते जाएगा, वो टूट के अलग नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा डक्टिलिटी आ जाता है उसमें। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मिलावट कर दो डक्टिलिटी कम जाएगा तुरंत। ठीक है, उसमें तुम देखबे कि तो रियल लाइफ में आपने महसूस भी किया होगा। तो ये पॉइंट डिफेक्ट्स का पूरा किस्सा था। अगले क्लास में हम लोग लाइन डिफेक्ट्स को देखेंगे। ठीक है, कुछ आपको डिस्टर्बेंस भी हुआ इस वीडियो लेक्चर में, लेकिन चूंकि देखो मेरा जो लेक्चर होता है इसमें बहुत ही कम समय बहुत ज़्यादा कंटेंट को हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, ऐसे ही लंबा खींचते नहीं रहता कि एक ही चीज़ आपको एक्सप्लेन किए जा रहा है, आपको समझ में आया तभी 10 गो नया नया एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं, नहीं। समय बहुत कीमती है, कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट को हमें कवर करना है। जो चीज़ें समझ में आ जाती है उस पर समय बर्बाद करने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। ठीक है, और ऐसे भी कोई चीज़ें समझ नहीं आ रहा है तो उस पर भी ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पता नहीं कि उस पर 1 महीना लगा दिए समझने में और एग्जाम में वो नहीं किया, तो एक ही कंटेंट पर बैठे नहीं रहना है, हमको तेज़ी से आगे मूव करना है। जो समझ में आया वो समझ में नहीं आया, जो से नहीं समझ में आया उसको दोबारा रिवीजन में समझेंगे। ठीक है, उसको बार बार पढ़ के कुछ चीज़ों को याद कर लेंगे, लर्न बाय हार्ट कर लेंगे, एकदम पीछे नहीं पड़ जाएंगे, हमको समझ में आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। ठीक है, उसमें समय बर्बाद नहीं करना, तो वो समझ में आ जाए अच्छी बात है, नहीं समझ में तो जुगाड़ लगाएंगे। हर चीज़ तो महामहिम तो हो नहीं कि सब चीज़ तुमको समझ में आ ही जाएगा, बहुत सारी चीज़ समझ में आएगी, बहुत सारी चीज़ें ऊपर से भी दिमाग से जाएगा, लेकिन हमें रिजल्ट करना है, रिजल्ट मेन चीज़ है। समझ में आए या ना आए लेकिन रिजल्ट हमको करना है। समझ में धीरे धीरे उम्र के साथ साथ समझ में आते रहेगा, जितना बार पढ़ोगे उतना बार नई नई चीज़ें समझ में आएगा। एक ही बार में सब चीज़ समझ में आ जाए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ भी हो हमको रिजल्ट तो करना ही है, छोड़ना नहीं है, माथा नहीं पीटने रहना ये क्या है यार पढ़ ले ही नहीं पढ़ रहा बड़ा मुश्किल, ऐसा नहीं करना।
तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं भाई। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।